अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट फैसल खोकर और आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम लाहौर। और लाइव फ्रॉम लाहौर में आज हमारे साथ मेहमान हैं मिस रुबीना शाहीन, पाकिस्तान तहरीक जी इंसाफ सेंट्रल पंजाब की वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं। जी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप अस्सलाम लोग? वालेकुम ठीक है, फैसल। आई एम गुड, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। और खूब घर सर, बार सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। इतनी सर्दी में आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक आजकल यू, तो आपका मौसम बहुत आपने ठंडा है। बहुत वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, तो थैंक यू। आपा शुरू करते हैं आपके बचपन से। अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा बचपन, हम माशाल्लाह 7 बहन भाई थे अच्छा, माशाल्लाह। और 5 हम बहनें और ठीक। 2 भाई। और 5 बहनें चूंकि बहुत थोड़े डिफरेंस से हम लोग थी, तो हमारी बहुत दोस्ती थी। अच्छा। और एक बहन मेरी का इंतकाल हो गया बहुत साल पहले यूथ में, लेकिन हमारी अब भी बहुत दोस्ती है। ठीक। हमारा घराना एक कंप्लीट घराना था जिसमें पेरेंट्स की भी आपस में बहुत दोस्ती थी, ठीक मेरी ठीक। मदर की भी बेटियों के साथ दोस्ती, और हमारे अब्बा की बहुत दोस्ती थी हमारे अच्छा, साथ। तो हम अब्बा जबरदस्त। के साथ बहुत खेलते थे। चूंकि 5 ऊपर तले की बहनें थी, वो हमें हर ठीक। वक्त खेलने को, क्रिकेट खिला लिया, फुटबॉल खिला लिया, साइकिलिंग करा ली। तो वो हम तो लड़कों की तरह उनके अच्छा। साथ रहते थे। और मेरे ठीक अब्बा ठीक। चूंकि एक अच्छे शूटर भी थे, वो हमें शूटिंग भी करवाते थे, हमें शिकार खिलाते थे। अच्छा, तो जबरदस्त। जी, मैं बहुत स्पोर्ट्स में, मुझे बहुत शौक था स्पोर्ट्स का। मैं अभी अच्छा, भी एक अच्छी जिमनास्ट हूँ। ठीक। ताल्लुक कहाँ से आपका? लाहौर से ताल्लुक था? जी नहीं, हम लोग फैसलाबाद, और जमीनें और कब्रिस्तान हमारा टोबा टेक सिंह में है। अच्छा, जी जी। ठीक है। तो स्कूलिंग और एजुकेशन आपकी कहाँ पे? मेरी फैसलाबाद स्कूलिंग से? फैसलाबाद से है जी। ठीक है। स्कूलिंग भी, और मेरी कॉलेज भी मेरा फैसलाबाद से ही है, मेरी वहाँ पे ही। ठीक और है। शादी के बाद फिर मैं लाहौर शादी के में। बाद आप लाहौर गई? तो जी शादी मैं, कब हुई आपकी? शादी जी मेरी 80 में हुई थी, 1980 में। और मेरे हस्बैंड भी हमारे रिलेटिव्स में से ही हैं, एक ही फैमिली में से हैं, लेकिन ये हमारा घर है मेरे हस्बैंड के ठीक। फादर का। तो शादी के बाद फिर मैं कुछ अर्सा तो आर्मी में रहे, मेरे हस्बैंड आर्मी में कैप्टन डॉक्टर थे। अच्छा, जबरदस्त। जी, उसके बाद फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए, उन्होंने आर्मी छोड़ दी। ठीक है। जी, और यहाँ अपनी प्रैक्टिस करते तो हैं। सियासत में आपकी एंट्री कैसे हुई? सियासत में कैसे हैं जी, आप? ये आपने अच्छा सवाल किया कि हमारी फैमिली में जहां तक मेरी नजर जाती है, जी जी। जितनी जनरेशंस तक जाती है, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा। कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, और मैं भी कभी शायद सोचा भी नहीं था। मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। सही। और जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट हैं, मैं उनके क्लिनिक मैनेजमेंट में काम करती थी अच्छा। उनके साथ। काफ़ी साल मैंने वो काम किया। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब जब आए पॉलिटिक्स में, तो हमने पहले दिन से ही इनको ज्वाइन किया। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मैं जब आई, जब मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, यानी 11-12 साल पहले मैंने पीटीआई को प्रैक्टिकली ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। जी तो जी। सियासत में जब आप आई तो इमरान खान को ही ज्वाइन करने का क्या मकसद था? और भी पार्टीज थी? एक्चुअली इमरान खान, मैं पॉलिटिक्स को जिस तरह आप रवायतन पॉलिटिक्स कहते हैं ना, मैं जी उस जी। तरह से तो लेती नहीं हूँ। ठीक है। एक सोशल वर्क करने का शौक था, वहाँ लोगों की खिदमत करने का भी, और ख़ास तौर पे जो हमारे मुआशरे में सोशल इनजस्टिस है। कहते हैं ना कि जब मुआशरे में इतनी नाइंसाफ़ी हो, तो हर जी होश, जी शऊर आदमी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से मैं ही घर में चूंकि एक ऐसा बंदा था कि जिसको इतना टाइम भी था और जो कर भी सकता था। बच्चे मेरे पढ़ते थे, फिर जॉब्स करने लगे। हस्बैंड मेरे अभी भी अपना, चूंकि क्लिनिक करते हैं, तो वो कोई भी नहीं करता, बट दे ऑल सपोर्ट मी एंड सपोर्ट इमरान खान। ठीक है। मेरी पॉलिटिक्स इमरान खान की हद तक ही है, क्योंकि हमने उन्हीं की पर्सनालिटी से इंस्पायर होके उनका साथ देने के लिए हमने पॉलिटिक्स शुरू की। तो सारी फैमिली ने इसीलिए सपोर्ट किया, वरना शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। ठीक है। जी। तो अच्छा, दोस्त बनाती हैं आप? कोई बचपन के दोस्तों से अभी कोई राब्ता है आपका? जी, मैं हर जगह, हर जगह मेरे दोस्त हैं। मेरे बिल्कुल बचपन के दोस्त भी हैं, मेरे कॉलेज की भी, मेरी स्कूल की भी, मेरी बच्चियों की जो मदर्स हैं वो भी मेरी दोस्त हैं। पॉलिटिक्स में भी मैं बहुत सोशल हूँ, मैं सबसे दोस्ती करती हूँ, और मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं। ठीक। जी। ठीक है। अच्छा, आपने जब आप स्कूलिंग में थी, कॉलेज में थी, कभी मुस्तकबिल सोचा था आपका कि मुस्तकबिल कैसा होगा?
मेरा ख्याल है कि मेरा मुस्तकबिल मुझे बिल्कुल मैं खेलने में बहुत इंटरेस्टेड होती थी, स्पोर्ट्स मैं सारी करती थी, जिम्नास्ट मैं करती थी, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगी। हाँ, ये ज़रूर था कि कोई अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ी अपनी स्टडी करती थी, लेकिन मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपनी एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं कर सकी ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद मैंने कोशिश की पढ़ने की, कभी लॉ शुरू किया, लेकिन मैं एज सच कोई डिग्री नहीं ले सकी फिर बाद में, प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है जी। तो सियासत में जब से आप आई हैं सियासत में कोई गोल था आपका कि मैं सियासत में ये मेरा गोल है, मैं इस तक जाना चाहती हूँ, एमपीए बनना चाहती हूँ या कोई वजीर बनना चाहती हूँ, किस तरह की ख्वाहिश थी आपकी? फैसल ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको कहा ना कि सोशल वर्क के तौर पे मैंने लिया, और ये जो हमारा तो हम जाके इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाते थे, और लोगों को नहीं पता था तब तक इतना। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुझे। तो कहने लगे कि नहीं, आपकी तो इतनी ज्यादा वर्किंग है, आप इलेक्शन लड़ें। तो ये किस एरिया की बात हो रही है? ये जो हमारा गुलबर्ग और इसके इर्द गिर्द का एरिया। हाँ जी। और फिर मैंने पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी की उस पे लड़ा, प्लेटफॉर्म पे लड़ा, और मैं यहाँ से जीती। अच्छा, जनरल इलेक्शन मर्दों के साथ। तो मैंने यहाँ से फिर अपनी पार्टी का यूनियन काउंसिल की मैं यहाँ की प्रेसिडेंट बनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। ठीक है। अच्छा, खवातीन का जो है, अभी आपने इलेक्शन की जैसे बात की कि किसी सियासी लीडर ने आपको कहा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती। खवातीन का नॉर्मली यहाँ पे ट्रेंड नहीं है हमारे मुल्क में इलेक्शन लड़ने का, इसको क्या समझती हैं? चेंज होना चाहिए, खवातीन को इलेक्शन वाली साइड पे भी आना चाहिए कि सिर्फ पार्टी में वर्किंग करनी चाहिए? नहीं जी, मेरे ख्याल में औरतें बहुत अच्छी वर्कर्स होती हैं। औरतें जो हैं वो मुआशरे को चेंज करने में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं, और मैंने तो ये देखा है कि ऑनेस्ट भी बहुत होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खवातीन को जरूर आना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, सारे प्रोफेशंस में जाना चाहिए। इवन जब हम लोग छोटे थे तब तो आर्मी में नहीं था, अगर उस वक्त आर्मी में खवातीन प्रैक्टिकल होती तो शायद मैं आर्मी ज्वाइन करती। तो खवातीन को जरूर जाना चाहिए, लेकिन खवातीन की दोहरी जिम्मेदारी है। मैं एज अ मदर समझती हूँ कि अगर खवातीन माँ हैं तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी औलाद है, क्योंकि एक औरत जो है ना, वो एक पहली गोद जो है वो बच्चे की दरसगाह है। बिल्कुल ठीक है ना जी। मर्द मुआशरा बनाता है, लेकिन औरत जो है वो कौम बनाती है। बिल्कुल ऐसी औरत से जो आगे जनरेशन चलती है। तो मैं अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा आप समझेंगे कि वो उतना नहीं है लिबरल। मैं कहती हूँ कि जो माएँ हैं ना, वो पहले अपने बच्चों का काम करें, बच्चों की हरज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है कि मर्द की ज्यादा जिम्मेदारी समझी जाती कि वो मुआशरती तौर पे घर को सपोर्ट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खवातीन जो है ना, वो माँ को बच्चा देख के ना हर वक्त लर्न कर रहा होता है। माँ जो कुछ कर रही है, ये नहीं कि उसको बताएगी, माँ जो कुछ कर रही है बच्चे के अंदर फीड इन हो रहा है, बच्चा उसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि माँ, औरत का पहला रोल घर में है, उसके बाद आप सब कुछ करें दुनिया में। ठीक है, करना भी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए आपा कि तरीके इंसाफ की जो हुकूमत चल रही है, आप इसकी 2.5 साल कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? फैसल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। आप समझेंगी कि शायद ये पीटीआई की खातून है। मुझे ये एहसास हुआ है कि हम लोग एक सही ट्रैक पे चल पड़े हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा जो तसल्ली है, जिससे मेरा दिल तसल्ली में होता है, कि हमारी सिमत मुतय्यन हो गई है, जिसमें 2 चीजें हैं। एक तो खान साहब गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, उनका मेन फोकस है कि किसी भी तरह गरीबों को रिलीफ दिया जाए। जिस तरह आप देखें ना, एहसास प्रोग्राम में पनाहें बन गई, वो इमीडिएट जो फायदे हैं ना लोगों को, जो फौरी तौर पे जो एहसास के तहत लोगों को पैसे मिले, कोविड के अंदर जो हेल्प आउट किया गया, बिना किसी सिफारिश के, बिला तखसीस, किसी भी वो पार्टी से थे, किसी तबके से थे, जो उनके कंप्यूटराइज सिस्टम में, उसमें यानी इंसान का कोई हाथ नहीं था ना।
एक तो खान साहब ने गरीबों को एक इमीडिएट रिलीफ देने का फैसला किया हुआ, दूसरा एक है लॉन्ग टर्म रिलीफ, जो कि अभी बहुत सारी शिकायत आपको भी नजर आ रही हैं, हमें भी सुनने में आती है, महंगाई है, महंगाई का बहुत ज्यादा जी जी, वो उस पे तो वर्किंग हो रही है। देखें वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है हमारा, ठीक है। और दूसरे ये कि खान साहब की सम्मत बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो उन्होंने जो ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि इस मुल्क को जो कोई लूटेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसका पीछा आखिर तक करेंगे, ताकि आइंदा आने वाले जितने लोग हैं जो हमारे अवाम का पैसा लूट रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई ना कोई आएगा और हमें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मैं बहुत मुतमईन हूँ। अदरवाइज जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी हम मीट नहीं कर पाए, और वो अनफॉर्चुनेटली बीच में साल एक तो कोविड का भी आ गया है, वो सारी दुनिया ही उसमें रिसेशन में गई है। जी जी, वो तो बिल्कुल एक 2020-21 जो है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया के लिए साबित हुआ। उसमें भी पाकिस्तान ने फिर बेहतर परफॉर्म किया, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा भाई ये बताइए कि आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब में, तो तंजीम पे बात कुछ करते हैं कि तंजीम जो है हमारी वुमेन विंग की वो किस तरह चल रही है। कुछ थोड़ी सी इस तरह की आवाज़ें भी आई कि ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ सुनने में आई बातें, कुछ को एतराज़ भी हुआ। तो इस मामले को किस तरह आप हैंडल करते हैं, किस तरह चल रही है? नहीं फैसल, इंसान जहाँ भी इंसानी अमल दखल होगा ना, वहाँ कुछ चीज़ें आपको पसंद है, कुछ मुझे पसंद है, कुछ और लोगों को पसंद होंगी, तो उसमें कंप्लीटली ना आप सेटिस्फाइड होंगे ना मैं सेटिस्फाइड होंगे उन फैसलों से, क्योंकि जो तंजीम साजी है इसमें कोई 2+2 कोई मार्क्स तो है नहीं कि हम कहीं इतनी कारकर्दगी। तो कुछ लोग सामने आके काम करते हैं, वो जल्दी सामने आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा बैकफुट पे रह के काम करते हैं, उनका कई लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो अब हमारी तंजीम बनी है इस बार, मैं जब से देख रही हूँ तंजीम साजी हुई है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मैंने लड़ा है, पहली बार बहुत ज्यादा फैलाव में गई है हमारी तंजीम। ठीक है जी, तंजीम साजी बहुत हुई है, और मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो रह गए हैं, क्योंकि हमने यूसी लेवल तक अब हम पहुंच रहे हैं। खवातीन की तंजीम, मर्दों की तो खैर अलग है ना। खवातीन में पहले हमने सेंटर की बनाई, फिर रीजन्स बनाई हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं, टाउन्स, तहसील, अब बिल्कुल नेबरहुड काउंसिल और पंचायत तक हम पहुंच गए हैं, और तंजीम अच्छी स्ट्रांग जा रही है। हाँ, गिला जरूर होगा कुछ लोगों का, उनसे इंसाफ नहीं हुआ, उनका ख्याल होगा। तो इस तरह के जो कारकुन है जिनको गिला है, इन लोगों को आप किस तरह मैनेज करेंगे? जी, इनको जरूर केटर किया जाएगा। ये हमारा पार्टी लेवल पे फैसला है कि जो लोग रह गए हैं, जिनको अफसोस, हमें भी अफसोस होता है समटाइम्स। अगर 10 खवातीन लेनी है तो बहुत सारी अच्छी खवातीन होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसमें खवातीन अपने शौक से आई, और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा खवातीन तहरीक इंसाफ में आई हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग की है। समटाइम्स कम पड़ जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं उनको मुख्तलिफ और जगहों पर उनको एडजस्ट किया जाए, ताकि उनको एहसास ना हो कि उनके साथ ज्यादती हुई है। कोशिश तो बहुत करते हैं। ऑपोजिशन की सियासत के बारे में क्या समझती हैं? ऑपोजिशन आजकल बड़ा वावेला कर रही है कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं और इस तरह के और दूसरे इल्जामात। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपने जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो जितना कि इनको सख्त टाइम दिया गया है, ये सिर्फ उससे जान छुड़ाने को। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि इनको अगर एनआरओ दे दें तो इनको मसला ही कोई नहीं रहेगा। ये सिर्फ मुकमुका की सियासत चूंकि इतने सालों से हुई है, कभी किसी ने एक दूसरे को टफ टाइम नहीं दिया, मुकदमा बना दिया, उसके बाद आराम से जिंदगी गुजारी, दूसरे ने आए उसने। अब ये देखें कि जितने मुकदमात हैं ये तो इन्हीं ने बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो सिर्फ उनको फॉलो अप कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है। तो इनकी सियासत तो मुझे कहीं आगे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यानी पीडीएम का रोला सिर्फ जो है ना वो एनआरओ तक है, अगर एनआरओ दे दिया जाए तो ये लोग राजी हो मुका चाहते हैं, और मुकाब इनको मिलने वाला नहीं है। खान साहब टफ टाइम देंगे, आपको पता है वो फाइटर हैं, वो अटैकर हैं, वो इनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पहले दिन से जो उनका स्टांस था, जो नारा था, वो था करप्शन पे। ठीक है। देखिए, मुआशरा दुनिया में करप्शन होती है, होती होगी, लेकिन जिस लेवल पर यहाँ एक्सेप्टेंस है ना, यहाँ बाहर जो इतने निकल जाए लोग कहते हैं जी थोड़ा बहुत दे दिला के काम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही ये बड़ा अनफेयर है कि एक बच्चे के जहन में भी करप्शन डाल दी गई, बड़े के जहन में भी। इन्होंने मुस्तकिल करप्शन जो था वो लोगों के अंदर दिमागों में डाल दी कि ये बड़ी कॉमन सी चीज है, ये जायज है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम मुसलमान मुल्क हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों ने भी करप्शन का खात्मा किया है, तो इस चीज का बड़ा अफसोस है कि हमारे यहाँ करप्शन की एक्सेप्टेंस, एक तो होता है जी बुराई कर ली,
छुप के कर ली, ठीक है। खौफ से कर ली, एक सरे आम भी कर ले और उस एक्सेप्टेंस है उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारे माशरे में फिलहाल तो ऐसा ही चल रहा है। ऐसा उम्मीद ही, करते और हैं कि ऐसा इंशाल्लाह। फैसल हमारे बचपन में नहीं था। हमारे यहाँ हमसायगी में कुछ लोग रहते थे जिनकी ख्याल था, जिनका पता था, प्रूवन था कि ये रिश्वत लेते हैं, उनके घर से जब खाना आता था हमें अलाउड नहीं होता था। अच्छा, जी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। अम्मी कहती थी बेटा ये खाना नहीं खाना, ठीक है। उनके यहाँ रिश्वत की आमदनी आती है। तो ये कितनी, आप सोचें कितनी बड़ी बात है। अब यानी तो अखलाकियात वो वाली हमारे माशरे में नहीं रही। बहुत अफसोस की बात है। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को कैसे देखती हैं आप? पंजाब में मुझे एहसास होता है, क्योंकि मैं मेन सिटी है हमारा लाहौर जिसमें मैं रह रही हूँ, ये मुझे एहसास है, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि जितना परफॉर्म करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। ठीक है। और उसके लिए अब हमने जो स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, यानी पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया है। मैं पंजाब की प्राइस कंट्रोल कमेटी में भी हूँ, ठीक है। और अब जो सफाई के लिए टीमें बन रही हैं उसमें भी हूँ। हम चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को असिस्ट कराएं। ठीक अगर है। महंगाई है तो मंडियों में जाके, बाजारों में जाके, गलियों में जाके हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारी यूथ है, हमारी टाइगर फोर्स है, हेल्प आउट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि लोग प्रॉपरली मुतमईन नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, छोटा सा हमारा एक सेक्शन है रैपिड फायर का। इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं, छोटे छोटे आपके जवाब होंगे, 1 लाइन आंसर। मुझे ये बताएं, मोबाइल फ़ोन के बिना आप ज़िंदगी गुजार सकती हैं? कैसा लगता है अगर मोबाइल फ़ोन पास ना हो? नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकती। ठीक है। फास्ट फूड पसंद करती हैं या देसी खाना पसंद करती हैं? मैं फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं करती। ठीक है। देसी घर का बना हुआ? घर का हो बाहर का हो, मुझे फास्ट फूड ठीक पसंद नहीं है। है। शहर में आपका ताल्लुक तो फैसलाबाद से है, किसी गांव से गांव था ताल्लुक? जी जी, गांव है। तो गांव याद तो आता होगा, लेकिन अब जो है, अब आपको अगर मौका मिले तो गांव में रहना पसंद करेंगी या शहर में रहना पसंद करेंगी? शहर में। शहर में। ठीक है। अच्छा, गुस्से में हो आप तो कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं खामोश हो जाती हूँ। ठीक है। गुस्सा किसी पे उतारती नहीं? नहीं। और अगर मूड अच्छा हो तो? तब भी ज्यादा छलांगे नहीं लगाती। अच्छा। ठीक है। अच्छा, कोई सियासत में कोई उस्ताद है आपका, किसी को उस्ताद समझती हैं कि ये बंदा सियासत में मेरा उस्ताद है, इससे मैंने सीखा है? सियासत में देखिए, उस्ताद तो हमारे लीडर हैं, इमरान खान साहब हैं। और सीखने के हिसाब से मैं दो जो लोग हैं मेरे करीब, जिनसे मैं, एक तो शफकत महमूद साहब हैं, हमारे वफाकी वजीर तालीम है, मैंने बहुत अरसा उनके साथ काम किया है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। ठीक है। दूसरे हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर एंड वेरी गुड पॉलिटिशियन। क्योंकि मेरी तो कोई तरबियत ही नहीं थी पॉलिटिक्स की, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने काफ़ी इन लोगों से लर्न किया है। ठीक है। अच्छा, छुट्टी कैसे बनाती हैं आप? घर के काम, सारे काम निपटाए जाते हैं। अच्छा, छुट्टी वाले दिन सब जी निपटा जी, दिए जाते हैं? कुकिंग एक्स्ट्रा करनी है, कबाब बनाने हैं, आज ये चीज होनी है, ये चीज होनी है, तो घर के काफी काम होते हैं। जब बच्चे छोटे थे तब हम उनको जरूर कहीं बाहर लेके जाते थे। ठीक है। और कहीं तो जलो पार्क चले गए, यहाँ लाहौर में हिरन मीनार चले गए। लेकिन अब बच्चे जब से बड़े हुए तो मैं फिर घर के काम काफी निपटाती हूँ। ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई शख्सियत जो आपको बहुत पसंद हो इमरान खान के अलावा? कोई भी पॉलिटिकल, कोई शायर, कोई भी शख्सियत, कोई आपकी फैमिली से, कोई आपका दोस्त, कहीं से भी? बहुत सारे लोग पसंद। अच्छा, एक नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। ठीक है। और कोई एक शख्सियत ऐसी हो जो आपको ना पसंद हो? मुझे कभी कोई ना पसंद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात ये है। मुझे कभी वाकई कोई नहीं ना पसंद आया। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी। मुझे लगता है एवरीबॉडी हैज मेनी क्वालिटीज। बिल्कुल ऐसे ही है। हर इंसान में बहुत सारी। अगर किसी की मुझे कोई बात नहीं अच्छी लगती ना, तो पहली बात मुझे ये आती है कि मेरे में कितनी खामियां होंगी। अगर मुझे इसकी ये बात नहीं अच्छी लगी तो ये मेरे साथ चल रहा है, इसको मेरी बहुत सारी खामियां नजर आ रही होंगी। मुझे कोई इंसान, वही चीज है, बर्दाश्त का मादा हमारे माशरे में जो है वो कम हो गया बहुत ज्यादा। मुझे कोई इंसान बुरा नहीं लगता वैसे। अच्छा, मिजाज और मुझे मिला भी कोई नहीं बुरा इंसान। ये बड़ी अल्लाह का इतना एहसान है कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं। ये आपके अंदर की अच्छाई है फिर कि आपको लिटरली लोग, मैं अभी भी सोचती हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अच्छे लोग बहुत ही ज्यादा हैं। मैंने गरीबों में, छोटे छोटे, कोई किसी मोची में मैंने एक इतना बड़ा इंसान पाया। और गांव के देहात की सड़क पे मैंने एक औरत से एक बात की, उसने मेरी
जिंदगी का मुझे इतना बड़ा सबक दिया है। अच्छा। अगर कहें तो मैं किस्सा सुना सकती हूँ। जी जी जरूर, मुख्तसर वो करके। बहुत मुख्तसर इसलिए कि वो छलियां तोड़ रही थी ना, हम गांव से निकले कब्रिस्तान से फातिहा करके, तो मुझे इतना शौक हुआ, मैंने कहा ये छलियां तोड़ी तो मैं इससे ले लूं, हम गांव के लोग हैं हमारे। तो मैं उतरी, मेरे दोनों बच्चे साथ थे, मैंने कहा मुझे कुछ छलियां दे दो। उसने फटाफट ना मुझे छलियां देना शुरू कर दी। तो मेरे पास ऐसी शॉल थी, वो 2-4 शॉल में डाली, 2-2 बच्चों ने पकड़ी। तो मैंने कहा अब तुम कुछ पैसे ले लो। तो बड़ी यूथफुल सी थी खातून, हंस के कहती बाजी किसी दे कोल कोई शय होसी तो कोई देवेगा ना, यानी किसी के पास कोई चीज होगी तो कोई मांगेगा। ग्रेट, मेरे लिए तो इतनी बड़ी उसने सबक दिया जिंदगी का कि अगर कोई चीज है तो कोई मांगता है तो बाजी जाओ खाओ, कहती है। सही। Great. अच्छा मुझे ये बताएं, फितरतन आप खुश मिजाज हैं, झगड़ालू हैं, किस तरह की? नहीं, मैं मुझे सारे खुश मिजाज कहते हैं। अच्छा, मुझे लोग कूल कहते हैं कि आप ठंडे मिजाज की हैं। वैसे इतनी नहीं हूँ, जाहिर है गुस्सा आ भी जाता है, बट नॉर्मली नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती ज्यादा। ठीक है। अच्छा, खाना आपको पकाना पसंद है या खाना ज्यादा पसंद है? मुझे वैसे ना पकाना भी नहीं पसंद ज्यादा और मुझे खाना भी नहीं पसंद, लेकिन मैं पकाती बहुत हूँ और खिलाती भी हूँ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और पसंदीदा खाना क्या है वैसे आपका? अगर मुझे कोई जिंदगी में एक खाना आप कहें, पराठा। पराठा खाना पसंद है। That's it. ठीक है। बेहतरीन दोस्त? मेरी बेहतरीन दोस्त हैं लाला रुख, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। और ये बड़ा आहिस्ता से बताया आपने। नहीं, बस वो बेहतरीन दोस्त इसलिए कि हमें समझ नहीं आती, हम हर बात एक दूसरे से करके पूछ के, शेयरिंग इतनी ज्यादा है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। ये भी बड़ी नेमत है जी, बेहतरीन दोस्त कोई आपकी जिंदगी में हो तो। अच्छा, सियासत में अगर आप ना होती तो क्या होती? हाउसवाइफ होती, कहीं जॉब में होती? नहीं, मैं सोशल वर्क करती। ठीक है जी, मैं सोशल वर्क करती। सोशल वर्कर होती। हाँ हैं। जी। ठीक है। अपनी शख्सियत को कैसे डिफाइन करेंगी एक लाइन में? एक एवरेज, एक आम इंसान हूँ, दुनिया में कोई खास बड़ा काम नहीं किया, आए और गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है, बट आई एम एन एवरेज पर्सन। ठीक हो गया जी। अच्छा, सियासत में कोई ऐसा सियासतदान जिसको आप समझती है कि सियासत छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? वो तो बहुत सारे हैं लेकिन मौलाना फजल रहमान को तो जरूर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए जी, वो तो मैं भी उसका हामी हूँ। अच्छा, इमरान खान के अलावा कोई अच्छा सियासतदान? पॉलिटिशियन दुनिया में कहीं भी? ट्रूडो और जेसिंडा, अच्छा। न्यूजीलैंड की, शी इज अ गुड पॉलिटिशियन। जेसिंडा जो है न्यूजीलैंड से, ओके ओके। ट्रूडो हैं कनाडा अच्छा, के। घूमना पसंद है आपको या फैमिली के साथ रहना पसंद? नहीं, मुझे घूमना बहुत पसंद, घूमना ज्यादा हर पसंद है। वक्त घूमना पसंद है। स्टूडेंट कैसी थी आप? अबव एवरेज। अबव एवरेज। कोई टीचर याद है आपको अपने स्कूलिंग की, कोई कॉलेज की? जी, मुझे स्कूल की टीचर याद है। हमारी मैथ्स की टीचर थी, शी वाज अमेजिंग, और उनकी वजह से मेरा मैथ इतना अच्छा रहा कि मैं हर लेवल का मैथ पढ़ा देती थी। वो बहुत अच्छी, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। ठीक है जी। अच्छा, कोई तनकीद करे आप पर तो क्या करती हैं? अच्छा तो नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन कोशिश, अब इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि कोशिश करते हैं कि फौरी रिएक्ट ना करें। ठीक है। अगर किसी ने कोई बात कही है आपको तो उसको सुने और फिर गौर करें कि ये हमारे में ये कमी है, ये खराबी है, तो इसको दूर करें। ठीक हो गया। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ यही मैसेज कहूंगी कि खान साहब, हमें आपके ऊपर इतना ही यकीन है कि जितना इस वक्त आप सोचें कि दिन होने का यकीन है। जबरदस्त। और अपना रास्ता आप, हमें यकीन है, कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम आपके पीछे रहेंगे, और हम इस मुआशरे को, इस कौम को बदलेंगे जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप डटे रहें, आप डटे ही रहें, और हम आपके पीछे रहेंगे बस। जबरदस्त। बिल्कुल कोई चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, बतौर सेंट्रल आप जनरल सेक्रेटरी हैं खवातीन की, पार्टी की खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पार्टी की खवातीन से कहूंगी कि आप दिल जमी से काम करें और कतन मिसट्रस्ट ना करें एक दूसरे को, सबको ट्रस्ट करें और अच्छाई फैलाएं, एक दूसरे के लिए अच्छा करें, अच्छाई फैलाएं, और अच्छाई हमेशा आपको पीछे आके आएगी। और हार्ड वर्क करें,
दुनिया में हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं आज तक ठीक है। पैदा हुआ। और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको ओहदे नहीं मिले, बड़ा पुराना काम कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको सब्र हर करें। सूरत चाहती हूँ कि उनको ओहदे दिए जाए। अगर कोई रह गई हैं, अव्वल तो अब बहुत ही कम खवातीन ऐसी ठीक है। हैं, उनको ओहदे जरूर देने चाहिए और ठीक है। देंगे भी इंशाल्लाह। रुबीना आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, Thank आपको you, बहुत वैसे। शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि वुमेन विंग आपके दौर में बहुत अच्छे से मैनेज होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, ये थी रुबीना शाहीन साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की जनरल सेक्रेटरी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइव फ्रॉम लाहौर की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।